हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉपुलेशन जियोग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल। और आप चाहे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, अगर आपके सिलेबस में पॉपुलेशन जियोग्राफी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें प्रश्न 4 और 5, 6, ठीक है, 3 प्रश्न कवर किए जाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, पहला है आपका जनसंख्या विस्फोट। जो भी प्रश्न डिस्कस किए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे पीछे की वीडियो बनाई जा चुकी है, उसको जाकर के आप लोग जरूर विजिट करें, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है उसके बारे में बात करनी है। तो लिखा गया है, मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक और तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ध्यान देना, यानी भैया मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वृद्धि के कारण किसी भी स्थान पर जो जनसंख्या में तीव्र विस्तार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है, यह गरीबी और अभाव, अपराध, चोरी, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, तस्करी जैसी समस्याओं को जन्म देती है। यानी भैया जो जनसंख्या विस्फोट होता है इसकी वजह से तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे आपका गरीबी, ठीक है ना, किसी भी रिसोर्सेज का अभाव हो गया, अपराध हो गया, चोरी हो गया, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, तस्करी, ठीक है ना, अन्य समस्याएं जो हैं जनसंख्या विस्फोट के द्वारा उत्पन्न होती हैं। आगे क्या कह रहा है, पर्यावरण की दृष्टि से भी जनसंख्या वृद्धि हानिकारक है। पर्यावरण के लिए जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या विस्फोट है, वो भैया काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आगे थोड़ा और लिखा गया, देख लेते हैं। यदि किसी देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो उस देश में मौजूद आधारभूत संरचना और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे देश का विकास प्रभावित होता है और फिर देश गरीबी के कुचक्र में फंस जाता है। ध्यान दो क्या कह रहा है, अगर भैया किसी देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना, तो उस देश में जो मौजूद आधारभूत संरचनाएं हैं, जो संसाधन हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका देश का विकास है वह रुक जाता है, देश का विकास हो नहीं पाता और देश जो है गरीबी के कुचक्र में फंस जाता है। ठीक है ना, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है भैया, जनसंख्या विस्फोट के कारण। जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। ठीक है ना, जनसंख्या विस्फोट के कारण। तो लिखा गया है, जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या आकार में अचानक जो है बड़ी वृद्धि है। यानी बताया जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जनसंख्या विस्फोट जो है जनसंख्या के आकार में अचानक बड़ी जो है वृद्धि है, उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, जो कि पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है, जनसंख्या विस्फोट के लिए प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, ध्यान देना। अशिक्षा, मृत्यु दर में कमी, जन्म दर या फिर प्रजनन दर में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, ये सब ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा भैया जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है ना, बेहतर चिकित्सा सुविधा जनसंख्या विस्फोट का एक प्रमुख कारण है। भैया जो बेहतर चिकित्सा सुविधा जो है यह जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। मतलब बेहतर चिकित्सा सुविधा है कि जो भी आपके बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनका भी इलाज हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो है जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं भैया, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। तो लिखा गया है, किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहा जा रहा है कि किसी भी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में,
ठीक है ना। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह एक भौगोलिक शब्द है, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व को आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बताया जाता है। जो जनसंख्या घनत्व है उसको आमतौर पर किस रूप में बताया जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बताया जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ रखना। जनसंख्या घनत्व को अगर आपको निकालना पड़े फार्मूला उसका क्या होना चाहिए, तो कुल जनसंख्या बटे में आप कुल क्षेत्रफल कर देंगे तो आपका जनसंख्या घनत्व आ जाएगा, ठीक है ना। यानी किसी क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या में उस क्षेत्र से अगर आप भाग दे देते हैं तो आपका जनसंख्या घनत्व क्या होता है, निकल आता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चीज़ें समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।